ट्राई किया था बनाने की, बट लोग इतने इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। रिपेयरिंग वाले मिलते नहीं, खुद ही करना पड़ता है यहाँ पे सब। ये औरत कर रही है, औरत हमने बुलाया है और लेडी को बुलाया है। औरत कितना काम सबसे फेमस है सिडनी में कुकर रिपेयर करने का। $100 बहुत अच्छे से आता है, इसको ही बुलाती हूँ हमेशा। सिर्फ $250 लेती हैं पर आवर। हेलो एवरीवन, सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के यहाँ पर। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने इनवाइट किया है मुझे। एंड वो लोग जो हैं जब से यहाँ पर आए हैं दे आर फीलिंग अ बिट लोनली। तो मैं उनसे जाके पूछने वाला हूँ यहाँ पे रहने के ड्रॉबैक्स क्या हैं ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज बेनिफिट्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। एंड अभी फिर मैंने सोचा कि बेनिफिट्स की बना दी है तो फिर एक ड्रॉबैक्स की वीडियो भी बनाते हैं। सो यस, स्टे ट्यून विद मी to know things you should be aware of before coming to Australia. तो क्या ड्रॉबैक्स है यहाँ रहने के? यहाँ पे बहुत ड्रॉबैक्स है। कैसे? पहले तो लोग ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा। बहुत कम लोग हैं। हाँ इंडियंस लोग हैं यहाँ पे, लेकिन कोई बात करना नहीं चाहता एक दूसरे से। हाँ उल्टा बाहर के लोग अपने से बात कर लेंगे, एक बार हंस लेंगे लिफ्ट में, लेकिन इंडियन लोग लिफ्ट में मिलेंगे हंसेंगे नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसे मुंह नीचे करके। हाँ, मोबाइल में देखते देखते निकल जाते हैं ना। काम नहीं रहेगा मोबाइल में, लेकिन फिर ऐसे निकाल के। और ये प्रॉब्लम बहुत लोगों ने डिस्कस भी की है ग्रुप्स पे, इंडियंस के ग्रुप्स। बहुत लोनलीनेस वाला ना, मैंने भी देखा था इंडियंस इनसे। लोग लोनली फील करते हैं, बट सेम पीपल अगर लिफ्ट में मिलते हैं तो वो लोग ही खुद इनिशिएट नहीं करते। ऑनलाइन सर्च करते हैं फ्रेंड्स बनाने के लिए, बट जब सामने मिलते हैं आमने सामने तो दे डोंट लाइक कम्युनिकेट विद ईच अदर। और हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया कि पार्क में भी गए तो एक स्माइल ही करेंगे देख के, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम लोगों को ऐसे फ्रेंड्स हम मिले, लोगों के पहले से फ्रेंड्स थे, इसलिए हम लोगों को ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं तो आपने तो बहुत बार ट्राई किया वापस जाने का। हमने बहुत ट्राई की, बट हमको अभी तक कोई मिला नहीं है। मतलब मिलते हैं लेकिन लिमिटेड वो टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि हाँ चलो आगे। सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, मतलब उनको प्रायोरिटी क्या है? हाँ बिजी नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी है कि फ्रेंड के साथ मिलना है, तो मिलेंगे। अगर उनकी प्रायोरिटी शॉपिंग करने जाना, अकेले टाइम स्पेंड करना। अब हमारी प्रायोरिटी है हम लोग अभी नए आए यहाँ पे, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए, तो हम लोग मोस्टली पूरा एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग अकेले तो कर ही सकते हैं नो डाउट, बट साथ में लोग रहते तो और मजा अच्छा लगता है। मोस्टली हमारे साथ ये लोग तो रहते हैं यहाँ पे, बट और भी ज्यादा लोग रहते तो और मजा आ जाता है। हाँ, मतलब यही होता है ना। अब मोस्टली लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा भी हुआ होता है कि जो पहले आके यहाँ घूम चुके होते हैं, तो फिर उनको ये लगता रहता है कि यार क्यों जाना, क्या करना। नए लोग जो आते हैं उनको कमी फील होता है यहाँ पे इंडिया की। तो फिर इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ऐसे ही हम लोग साथ में मिलते मतलब हाँ, एक आध अच्छे फ्रेंड्स हो। हाँ, डिपेंड्स हो, बनाने पड़ेंगे। वो बनाने से नहीं बनते, वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जैसे हम बन गए, क्रिकेट खेलने गए थे, मिल गए हम लोग, हो गए। तो ऐसे एंगेज करो। हाँ, मतलब अपने आप को एंगेज करो एक्टिविटीज में, ये इस तरीके से आप वो रह सकते हो बिजी, है ना। करना चाहोगे इसमें? ये लोगों को तो 5 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोग 6 साल। हाँ, अब ये तो सिटीजन बन गए तो इनका तो वो मायने रखता है यार, बहुत अच्छा फील। तो हम लोग को अभी 6 साल हो गए और हम अभी सिटीजन है यहाँ के, तो हम लोग अभी सबसे ज़्यादा मिस करते हैं सारे इंडिया के फेस्टिवल्स। ओके। सबसे ज़्यादा वो मिस करते हैं, बिकॉज यहाँ होते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ होते नहीं है, यहाँ के लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, सब सेलिब्रेट होता है ईच एंड एवरी फेस्टिवल, चाहे वो किसी भी रीजन का हो, महाराष्ट्रियन हो, कोई भी हो, बट सारे होते हैं सेलिब्रेट, बट उस लेवल पे नहीं होते जिस लेवल पे इंडिया में होता है। इवन गणेश जी से फेस्टिवल हो गया, दुर्गा जी वाला हो गया, सब कुछ जो है वो इंडिया में बेस्ट होते हैं, यहाँ पे स्मॉल लेवल पे होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मिस करते हैं। इवन किड्स ऑल्सो, उनका भी वही दिक्कत, उन लोगों को भी ऐसा है, मैंने वही मतलब मीटअप वगैरह का रहता है, बच्चे इतना खेलने को नहीं होता। खेलते हैं, बहुत सारे इंडियंस है, बट उनको फेस्टिवल्स का इतना है नहीं, तो बच्चे भी इतना नहीं खेल पाते हैं, बच्चों को इतना नॉलेज नहीं हो पाता है, तो फिर बच्चे वो मिस करते हैं। जो इंडिया में बच्चे सीख जाते हैं, उनको बताना नहीं होता है, यहाँ पे बच्चों को सिखाना होता है कि हाँ हमारा ये फेस्टिवल है, हम ये सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया में ऐसे होता है, यहाँ बच्चों को सिखाना पड़ता है, जो इंडिया में ऑटोमेटिकली बच्चे सीख जाते हैं, तो वो एक ड्रॉबैक है। और एक मैं बताऊँ, और एक ड्रॉबैक्स में बताता हूँ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताओ।
मेडिकल सिस्टम बहुत स्लो है यहाँ पर। हाँ, तुमने तो अभी एक्सपीरियंस किया है लेटेस्ट। अभी तक मैंने 8 दिन पहले MRI किया था, अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। हाँ इंडिया में मैं MRI करता तो 1 दिन में 2 दिन में रिपोर्ट आ जाता। हाँ डॉक्टर जिसको मेरे को MRI दिखाना है हाँ वो छुट्टी पर चला गया, हाँ वो 9 तारीख को अवेलेबल है, ठीक है। और भी मोस्टली बहुत सारे डॉक्टर्स अनअवेलेबल है छुट्टी पे। तो अपॉइंटमेंट का कैसे चक्कर होता है, कितने टाइम में अपॉइंटमेंट मिल जाती है यहाँ पे? अपॉइंटमेंट अगर आपका कोई पर्टिकुलर डॉक्टर है, जीपी है आपका, ठीक है, मेन जीपी की बात कर रहा हूं, तो वो आपका जीपी और वो छुट्टी पे है, तो आपको मुश्किल है, फिर आपको और दूसरे को अवेलेबल है तो वहां से लेना पड़ेगा। बट प्राइवेट अपॉइंटमेंट लेनी है आपको, जो स्पेशलिस्ट है उसकी अपॉइंटमेंट आपको अगर फर्स्ट टाइम ले रहे हो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 3 महीने बाद मिलती है फर्स्ट अपॉइंटमेंट। सेकंड थर्ड अपॉइंटमेंट आपको इजीली मिल जाती है, बट फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए बहुत टाइम लगता है। अच्छा। ऐसा नहीं वो लोग बहुत बिजी रहते हैं, वो उनके तुम क्लिनिक में जाओगे ना कोई पेशेंट नहीं रहेगा, पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन मतलब 5 बजे के बाद भी बंद हो जाता है मेडिकल भी। इवन मतलब डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है आफ्टर 5 कोई काम नहीं अगर करता। कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई तो हम वो स्पेशलिस्ट को नहीं दिखा सकते, हमको वो उसमें ही जाना पड़ता है, इमरजेंसी में ही जाना पड़ता है। तो इमरजेंसी का क्या हिसाब, मतलब मैंने अपने एक फ्रेंड का सुना था, इमरजेंसी हो गई थी उसे, उसको मतलब स्टोन का दर्द था पेट में, तो उसको वहाँ पे लिटाए रखा ये बोल के कि ये इतनी वो नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम वेट कर सकते हो, जबकि उसे इतना पेन था कि उसको हार्डली वो मूव भी कर पा रहा था। इनके लिए इमरजेंसी मतलब क्या है कि तुम तो जिंदा हो, अच्छा, सांसें चल रही है, दैट मींस इट्स नॉट इमरजेंसी। अच्छा, अगर तुमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मतलब अगर तुम मर नहीं रहे तब तक तुम्हें तो इमरजेंसी, अदरवाइज देयर इज नो इमरजेंसी। तुम्हारा खून बह रहा है, तुम जिंदा हो, सांस चल रही है, दैट्स फाइन। तुम पूरा जले हुए हो। आई हैव वन एग्जांपल, मेरे फ्रेंड्स की लड़की थी, वो पूरी जली हुई थी, जले वो पूरा वो लग गया था गर्म ऑयल, गए वहां पे, तो सांस चल रही है, देयर इज नो इमरजेंसी। अच्छा, उनको कितना पेन हो रहा है, इट्स लाइक कि वो इनिशियली आप जैसे ही जाते हो इमरजेंसी में, तो इट्स लाइक मे बी वन ऑफ द नर्स कम एंड They'll examine you. पूरा एग्जामिन करेंगी। इफ शी फील यू आर गुड, यू आर कैपेबल टू सिट फॉर 2 hours एट लीस्ट, सो शी विल मेक यू सिट फॉर 2 hours 3 hours, एंड देन वो पहले आगे का क्यू क्लियर करेगी, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो क्यू में रहते हैं, तो उसका रहता है कि सारे सबको बराबर टाइमिंग के स्लॉट के अकॉर्डिंगली वो उनको प्रेफर करें ऐसे। ओके। हाँ, इसमें नो डाउट कि बहुत स्लो प्रोसेस है, बिकॉज इमरजेंसी में अगर कोई बंदा जा रहा है एंड वो 3 घंटा 4 घंटा वेट कर रहा है, तो वो है एक प्रॉब्लम यहाँ पे। बट हाँ, कि वो लोग सबको ऐसे ही ट्रीट करते हैं, ऐसे नहीं कि आपको छोड़ दिया है, आके आपको चेक करेगी एंड फिर उसके बाद में आप बैठो। अच्छा, हाँ, ये तो हो गया कि प्रोसेस स्लो है, लेकिन वैसे मेडिकल फैसिलिटी क्या है? वैसे मेडिकल फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू मिथ सुपर। एक बार आप एंटर करें ना हॉस्पिटल में, एक बार आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपकी फैमिली मेंबर को भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसलिए वो इतना प्रॉपर, आप में लापरवाही कर सकते हो, बट वो लोग बिल्कुल नहीं करते। और एक सिस्टमेटिक होता है कि जैसे हमको स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो हमको एवरी टाइम, मतलब सपोज हम एक खास स्पेशलिस्ट के पास गए और हम सेटिस्फाइड नहीं है उससे, तो हमको अगेन जीपी का अपॉइंटमेंट लेके जीपी से लेटर लेना पड़ता है दूसरे स्पेशलिस्ट के लिए। विदाउट रेफरेंस जीपी के बाद तुम वो नहीं मिलता। जा सकते। मतलब ये है कि अगर तुम्हें किसी चीज का पेन है या तुम्हें कुछ वैसा है, तुम जाके स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते। डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, आपको फर्स्ट रेफरल लगेगा एंड वो रेफरल जो है वो जीपी ही देगी। अच्छा। देगा जो एंड जीपी का अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं है कि इमीडिएट तुमको मिल जाता है, उसमें भी अपॉइंटमेंट 9 to 5 में लेके काम ही करते करना हैं वो पड़ता है। आफ्टर 5 o'clock कुछ नहीं मिलेगा आपको। रहता है इमरजेंसी में भी, वैसे कुछ आफ्टर आवर्स भी कुछ रहते है। हैं, हाँ। इवन 24 आवर्स जीपी भी है जो घर पे भी आते हैं। लेकिन आई ट्राइड वंस, मैंने उसको कॉल किया 12 बजे, वो बोले हम लोग सुबह 6 बजे तक दे आर बिजी। ओके, लेकिन तो वो कुछ फायदा नहीं। हाँ, बट इंडिया का मेडिकल अगर देखा जाए तो बेस्ट है, क्विक fast ट्रीटमेंट है और आपको फटाफट सब सॉल्यूशन मिल सकते हैं। मतलब वो ये भी डिफरेंस हो गया ना। अब जैसे यहाँ पे इनको रिसोर्सेज की कमी है, मतलब इनके पास होता ही नहीं है इतने डॉक्टर्स जो मतलब पूरी सेटिस्फाई, मतलब नीड जितनी है यहाँ पे वो पूरा फुलफिल कर सके, तो उसके चक्कर में भी हो सकता है कि अपॉइंटमेंट्स लेट मिलती है। और थोड़े लोग आलसी तो हैं ही, वो तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं बोलूँगा। जैसे अभी आप
इंडिया से अभी मतलब आए हो तो आपको इंडिया का पूरा एक्सपीरियंस है। Difference इंडिया में हम सबको आदत रहती है कि कुछ भी हुआ कि हम फटाफट चले जाते हैं, एनी टाइम अवेलेबल मिल जाते हैं, ये नहीं तो ये बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ इट्स लाइक प्रोसेस, तो ये पूरी प्रोसेस ओरिएंटेड है यहाँ पे बहुत ही पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। आपके पास रेफरल नहीं है तो आप मेडिकल में नहीं जा सकते, मतलब जीपी आपको देगा तभी आप इधर जा सकते हो। गवर्नमेंट में जाओगे तो वो लोग पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिससे पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड ही है। हाँ, और वो इमीडिएटली वाला तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। फिर बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो एम्बुलेंस बुक करो। एम्बुलेंस में वो आपको लेते ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं अंदर ही, हॉस्पिटल्स पहुंचने तक पहले से। तो वो जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो एम्बुलेंस में कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। बट वो एम्बुलेंस बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, दैट इज वेरी इट एक्सपेंसिव, विल कॉस्ट यू अराउंड $1,200। ओके, वन टाइम का। हाँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लाइक इट्स अ पॉइंट ऑफ डिबेट। कुछ लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, कुछ लोग के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। एज फार एज लाइक आई एम कंसर्न, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि मैं इंडिया में जब रहता था तो मतलब एज कम्पेयर टू सैलरी, तो जितना सेलिंग में इतना वहाँ इंडिया में नहीं कर पाता था, इतना मैं यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो इट डिपेंड्स कि तुम स्टूडेंट हो, तुम अर्निंग हो, अर्निंग में भी तुम अकेले अर्न कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं। इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स। डेफिनेटली एज कंपेयर टू इंडिया, सिडनी इज वेरी कॉस्टली। सिडनी इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो बट जैसे आप स्टार्टिंग में तुम यहाँ पे आए थे विप्रो से आए थे ना, तो अब जैसे विप्रो ने तुम्हें यहाँ पे इंटर कंपनी ट्रांसफर पे भेजा और वो तुम्हें सैलरी दे रहे थे, तो उस हिसाब से क्या है, मतलब अगर यहाँ पे आप अच्छा कमा रहे हो तो जाके ये होगा ना कि विप्रो से जब आया था तो मेरे को कम लग रहा था, है ना? अगर वो सैलरी पे आज भी मैं अगर काम कर रहा होता तो मेरा नहीं होता था। मेरे को जब इनिशियली जब मैं अकेला था तब ठीक था, जब मेरी फैमिली आने लगी तो मेरे को पैसे कम पड़ गए। स्टूडेंट वीजा पे तुम यहाँ पे कोई आ रहा है, उसको यहाँ पे इनकम नहीं है, है ना? हाँ, है ना, बिकॉज़ उनको इंडिया से भी अगर वो इंडिया से पैसे मंगवा रहे हैं तो फिर उनका फीस लग जाती है पैसे इधर ट्रांसफर करने में। वो इंडिया से कितना भी अमाउंट मंगाओ, यहाँ की तो छोटू सा, जैसे ग्रोसरीज यहाँ पे अगर उसके हिसाब से लेने जाओ इंडिया के हिसाब से, तो इंडिया में अगर आप 20,000 भी कमा रहे हो तो आपका घर अच्छे से खाना पी खा सकते हो, बट यहाँ पे वो तुम जब इनिशियली जब आते हो तो हम इनिशियली आते हो तो इंडिया में हम हर एक चीज रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? स्लोली यू विल स्टॉप कन्वर्टिंग इनटू रुपीज, यू स्पेंड इन डॉलर्स, यू विल अर्न इन डॉलर्स। तो वही है कि मतलब डिपेंड, इट्स अ डिबेटेबल थिंग, वही जैसे स्टार्टिंग में बोला, कॉस्टली है, रेंट बहुत कॉस्टली है। सिडनी में भी कुछ एरियाज में जो पॉपुलर एरियाज वहाँ पे रेंट ज्यादा डिपेंड्स ऑन स्कूल, अच्छे स्कूल एरिया, एरियाज में रेंट कैचमेंट में वो हो जाता है। स्कूल एरियाज में रेंट अगर तुम बहुत सस्ते ज्यादा में हो रहना है जाएगी। तो अगर आप आउटस्कर्ट में बाहर एरिया में तो आपको कम में भी मिलेगा, पर वहाँ पे अच्छी स्कूल नहीं रहती है, थोड़ा सा खाली ले रहता है। और यहाँ ही लोग नहीं मिल रहे हमें अच्छे एरिया में रह के भी, तो वहाँ तो रेंट इज वेरी हाई, तुम्हारा 30 to 40% तुम्हारी सैलरी का रेंट में। एंड हाँ, टैक्स भी बहुत ज्यादा है, 40% टैक्स है यहाँ। नहीं, टैक्स स्लैब्स आर फाइन, बट कि तुम रिटर्न या तुम उसमें कुछ रिबेट नहीं कर सकते। मतलब इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जिसके अंदर हम डाल के अपना बचा सकते हैं, टैक्स सेविंग के लिए ऑप्शंस हैं। यहाँ पे इतने ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं डाल सकते, कट गया। और मेरी लड़की स्कूल जाते हैं इंडिया में, तो आई वाज पेइंग ऑलमोस्ट 1 लाख पर ईयर। यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं पे करना इंटरनेशनल इंडिया में इंटरनेशनल स्कूल के लिए अभी मेरे कजिन्स हैं, वो लोग को 3 लाख डोनेशन देना पड़ रहा है छोटे छोटे बच्चों के एडमिशन के लिए। यहाँ पे इट्स फ्री, आपको कोई खर्चा नहीं है। पॉइंट ऑफ डिबेट कि हर कोई इसको कैसे लेता है, अगेन डिपेंड्स ऑन योर सैलरी इनकम। अगेन बेशक वर्क वीजा या फिर वीजा उनके भी कौन काफी सा है, लिमिटेशन। वीजा भी डिपेंड है। परमानेंट रेसिडेंस है, तुमको बहुत सारी फैसिलिटीज ओपन हो जाती है। अगर आप टेम्पररी वीजा पे आए हैं या 482 पे आए हो तो आपको खुद पे करना पड़ता है। स्कूल फिर एक्सपेंसिव हो जाता है यहाँ पे, $100 मेडिकल 10 एक्सपेंसिव हो weeks का जाता है। है, सब कुछ बट फिर ये है ना, फिर आप टैक्स में बचा सकते हो हाँ, थोड़ा बहुत। टैक्स वो ऑप्शन। हाँ, तो इट्स अगेन लाइक कुछ point of debate. कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि यहाँ पे जैसे थोड़ा पहले ऊपर ट्रांसपोर्ट या वो थोड़ा सस्ता लगता था, पर डिपेंड्स कि अगर स्टूडेंट आ रहा है तो उसको $5-6 एक ट्रिप के भी महंगे लग सकते हैं। स्टूडेंट के लिए तो ऑलवेज इट विल बी कॉस्टली, बिकॉज़ व्हेन आई वाज इन यूके मैंने 2 साल निकाले एज अ स्टूडेंट, तो वहाँ पे मैं हर एक
एक पाउंड वहाँ पे पाउंड थे, तो एक पाउंड में संभाल के खर्च कर रहे थे। वो 1 pound was costing 100 rupees in India। तो सिमिलरली आई फाउंड हियर आल्सो, क्योंकि भाई स्टूडेंट के लिए वो चीज़ डिफिकल्ट एक्सपेंसिव हो जाती है। उनको थोड़ा सा कमाते हैं, थोड़ा सा खर्च करना। इंडिया में तुम 10 रुपए का बाहर जाके नाश्ता खा सकते हो। लेके भी आते हैं हाँ, कुछ लोगों का स्टूडेंट प्रेशर रहता है, पढ़ना भी है, काम भी करना है। इट्स लाइक नॉट अ इजी जॉब फॉर स्टूडेंट, बट हाँ, इफ यू आर लाइक वर्किंग प्रोफेशनल देन इट बिकम्स इजी। लाइक केक वॉक। हाँ, केक वॉक। क्या दे रहे? 6 साल वाले सिटीजन बंदे हैं हमारे साथ। कुछ और ड्रॉबैक? और तो कुछ नहीं लगा। मतलब आप दोनों तो यहाँ पे इतने कंफर्टेबल हो गए हो ना, आपको तो बिल्कुल ऐसा फील हो गया ये हमारा देश। जय ऑस्ट्रेलिया। Citizenship हो गया। जय ऑस्ट्रेलिया वाला। Still citizenship वो रहता है है, ना, but वो इंडिया वाली अपने फीलिंग नहीं अपने देगी, वो है अपने ही बच्चे की वाली। गलती अपने माँ बाप को नहीं पता चलती है, वैसे जो भी है सब अच्छा है। VIP जाते तो रास्ते जैसे हम अगर हाउस मेरे वगैरह को दो ही परचेज चीजें थी। करते हैं हाँ तो फिर वहाँ पे अपने को ही वो हाउस सिक्योर करना पड़ता है। हाँ, वो ये बात बहुत तो है। problem और कुछ एरियाज यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे चोरी भी चोरी बहुत होती वगैरह है। होने के चांसेस बहुत रहते हैं यहाँ हाँ, पे, दीवारें क्योंकि- छोटी छोटी होती हैं हाँ, घरों की। क्योंकि ये आउटस्कर्ट्स एरिया जो है उसमें ट्रैफिक्स वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, रात को एकदम सुनसान रहते हैं, हाँ वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं। वन मोर थिंग, अगर आपके घर में कभी बाई चांस चोरी हो जाती है तो आप अगर कंप्लेंट भी कर देते हो तो पुलिस वाले ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दे सेड कि अगर आपका इंश्योरेंस है तो आप करवा दो, रेस कर दो और आप अपना सामान का रियम्बर्स करवा लो, बाकी फिर वो क्लोज हाँ, कर जैसे देते हैं। उम्मीद मत करो कि उम्मीद रिटर्न नहीं रख सकते उनसे कि आपको सब कुछ रिटर्न मिलेगा या फिर पुलिस उसको प्रॉपर पकड़ लेगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब मोस्टली एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, बाकी अदर्स आई डोंट नो, पर एक फ्रेंड का ऐसा हुआ है कि उसका जो कुछ भी गया था उसको कुछ भी नहीं मिला। इवन दे गिव प्रूफ ऑल्सो कि मेरा जो फ़ोन है वो बंदे ने वहाँ ऑन किया हुआ है, सब कुछ है, बट पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया उस पर। तो वो बोलते हैं कि जो आपका इंश्योरेंस लिया है किसी चीज़ का तो वो आप रियम्बर्स करवा लो, अदरवाइज भूल जाओ। और ये तो है यहाँ पे, मतलब सिक्योरिटी का तो मतलब घर में भी अगर कोई, और एक ये है कि अनकॉन्शियस बंदा, मतलब अगर कोई बंदा नशे में है या किसी ने वो, तो उसके साथ अगर आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप उसको मार नहीं सकते, बिकॉज अनकॉन्शियस है और आप कॉन्शियसनेस आपकी पूरी है, तो यू कांट हिट देम। यस, सो अभी के लिए इतना ही। एंड आई डोंट थिंक कि और कुछ अभी, मतलब रिसेंट तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ नहीं रहा कि कोई और ड्रॉबैक हो ऑस्ट्रेलिया में रहने के। बट येस, जो भी वीडियो में मेंशन है, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। ये सब चीज़ें आप भी फेस कर सकते हो। सो येस, एंड ऐसा ही और कंटेंट देखना चाहते हो आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल बी अ हेल्प फॉर मी। थैंक यू।